अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। डी चौक को एक बार फिर से सील कर दिया गया है और डी चौक को जो दोबारा से सील किया गया है इसके पीछे एक बहुत बड़ी वारदात डाली जा रही है। उसके पीछे क्या वारदात डाली जा रही है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि जो 26 नवंबर को, अब आपने 26 नवंबर की तारीख जो है वो याद रखनी है। 26 नवंबर की तारीख आपने भूलनी नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह तरीन दिन के तौर पर, या स्याह तरीन रात के तौर पर, या स्याह तरीन तारीख के तौर पर ये तारीख याद रखी जाएगी। 26 नवंबर वो तारीख है जिस दिन आम शहरियों के ऊपर, एहतजाज करने वालों के ऊपर, नहते मुजाहिरीन के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई, सीधे फायर खोले गए, सीधी उनके ऊपर फायरिंग की गई और सैकड़ों की तादाद में लोगों को न सिर्फ शहीद किया गया बल्कि उनको ज़ख्मी भी किया गया। अब ये जो 26 नवंबर को वाक़या रूनमा हुआ है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन का सिलसिला है वो आने का जारी है और इस हवाले से जो दुनिया का एक मुस्तनद तरीन इस हवाले से रिपोर्टिंग का मुस्तनद इदारा समझा जाता है वो है BBC। BBC ने इस बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेटिव किस्म की एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी पब्लिश किया है और अपनी वेबसाइट के ऊपर रिटर्न फॉर्म के अंदर भी, यानी कि वहाँ पर लिख कर भी पब्लिश किया है। उसके अंदर बड़े हैरान कुन किस्म के इंकशाफात किए गए, ख़ास तौर पर शुहदा के मतलब, ज़ख्मियों के मतलब, पिम्स अस्पताल के अंदर क्या क्या हुआ, जो वहाँ पर डॉक्टरों से बात की गई है, डॉक्टरों ने जो अपना नुक्ता नज़र बयान किया है, बड़ा हैरान कुन है, बड़ा ही अफसोसनाक है, बड़े ही दिलखराश किस्म के वाक़यात वहाँ पर रूनमा हुए। उसके बारे में भी बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त डी चौक के अंदर क्या चल रहा है और रात के वक्त वहाँ पर क्या हो रहा है। रात के वक्त डी चौक दोबारा से बंद कर दिया गया, डी चौक के ऊपर दोबारा से कंटेनर लगा दिए गए, डी चौक को दोबारा से सील कर दिया गया। अब इसके पीछे वजह क्या? एहतजाज तो ख़त्म हो गया, मुजाहिरीन तो चले गए, ऑपरेशन क्लीन अप इन लोगों ने कर दिया, वहाँ पर लाशें बिछा दी, वहाँ पर खून बहा दिया, वहाँ पर खून रेजी कर दी, वहाँ पर जिस तरीके से इन लोगों ने एक वहाँ पर खून रेजी की वो तो अब हो चुका है। तो बाद में ये डी चौक बंद करने का मकसद क्या है, डी चौक को सील करने का या वहाँ इर्द गिर्द दोबारा से कंटेनर लगाने का मकसद क्या है? तो मकसद ये है, वजह ये है, उसके पीछे दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इनको दोबारा से डर और खौफ पैदा हो गया है कि कहीं इमरान खान के मुजाहिरीन, इमरान खान के कारकुन, वर्कर, सपोर्टर्स वहाँ पर ना पहुँच जाए, इसलिए कि दोबारा से कहीं धरना आना शुरू करते हैं, दोबारा से वहाँ पर कोई एहतजाज ना शुरू करते हैं, दोबारा से वहाँ पर ना आ जाएं वो वाले ख़ास तौर पर लोग, PTI के कारकुन, वर्कर, सपोर्टर्स जो कि इस सानहे के अंदर शहीद हो गए, मारे गए या ज़ख्मी हो गए, उनके लवाहिकीन या वो लोग वो लाशें लेकर, ज़ख्मी लोगों को लेकर यहाँ पर ना पहुँच जाए, यहाँ पर आके कोई धरना ना दें, यहाँ पर आकर कोई एहतजाज ना करें, यहाँ पर आके कोई शोर शराबा ना करें, यहाँ पर आके कोई प्रोटेस्ट ना करें। इस वजह से इनको रोका गया है, या रोकने की मकसद के तहत ये यहाँ पर पूरा इलाका जो है डी चौक का सील कर दिया गया है, डी चौक का मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा के दोबारा से बंद कर दिया गया। एक तो ये इसके पीछे वजह है। दूसरी वजह ये बयान की जा रही है कि लाशों को क्योंकि ठिकाने लगाना है, लाशों को वहाँ पर किसी जगह मुंतकिल करना है, नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल करना है, वहाँ से खून धोना है, चाहे वो कुआं को धोना है, वहाँ पर सफाई सुथराई करनी है। सफाई सुथराई ये वाली कि वहाँ से नामो निशान मिटा दिया जाए, सबूत मिटा दिए जाए, शवाहिद मिटा दिए जाए, एविडेंस ख़त्म कर दिया जाए कि वहाँ पर कुछ मिले ही ना, ये पीछे मकसद है। इस वजह से ये पूरा डी चौक सील करके, डी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद करके, डी चौक को मुकम्मल कंटेनर लगा के तो दोबारा से रात गए सील कर दिया गया। और हुकूमत के पीछे ये सोच है, एक तरफ तो देखें ये हुकूमत की जानिब से बर्बरियत और जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया जाता है, वहाँ पर सीधी गोलियाँ मारी जाती हैं, सीधे फायर किए जाते हैं, वहाँ पर लोगों को मारा जाता है, सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया जाता है, ज़ख्मी किया जाता है। फिर लवाहिकीन वहाँ पर अगर आना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं तो उनको रोका जाना, मकसद ये है कि वहाँ पर ये लगा दिया जाए। इसके पीछे मकसद ये है कि लगा के तो इनका रास्ता रोक दिया जाए। दूसरा ये कि वहाँ जो चाय हुआ है, वहाँ पर जो पूरा इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया जाए, उसको वहाँ जितने शवाहिद हैं वो वहाँ से धो दिए जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, उन शवाहिद को वहाँ से मिटा दिया जाए। ये जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया है, ये बर्बरियत का बाजार गर्म किया है और इस किस्म की फस्तायत और यजीदियत और मलूकियत और वहाँ पर जो क़यामत बर्पा की गई है वो उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। ये तो हो गई पहली बात।
दूसरी जो अहम तरीन खबर है वो है इस वक्त लाशों के मतलब, शहदा के मतलब और ज़ख्मियों के मतलब। एक तो जो भी उनको रिपोर्ट करना चाहता है, जो भी उनके ऊपर रिपोर्टिंग करना चाहता है, जो भी उनके बारे में बात करना चाहता है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको उठा लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसमें अब दो बड़े सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी शामिल हो चुके हैं जिनको गायब किया गया। मतीउल्लाह जान को तो गायब किया गया, लेकिन अगली सुबह जो है उसको अदालत के अंदर प्रेजेंट कर दिया गया, अदालत के अंदर पेश कर दिया गया। और जिस तरीके से एक घटिया किस्म की और बेबुनियाद किस्म की FIR बना के उसके ऊपर डाल दी गई। FIR में क्या लिखा गया, उससे चर्च बरामद हुई, उससे आइस बरामद हुई। आइस भी एक किस्म का नशा होता है, वो बरामद हुई। उस बंदे ने, मतीउल्लाह ने क्या किया, मतीउल्लाह को पेन से पकड़ा गया। और इन्होंने FIR के अंदर क्या लिखा है कि मतीउल्लाह रास्ते में जा रहा था, नखा लगा हुआ था, ये नशे में था और इसके पास आइस बरामद हुई। इसने क्लैशन को पकड़ के तो पुलिस वालों के ऊपर तान ली। ये आप अंदाज़ा करें, इस FIR के अंदर लिखा हुआ है, ये मेरे पास मौजूद है। तो एक शाकिर अमान जो कि सहाफ़ी हैं और वो भी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको भी उठा लिया गया, दोनों को उठा लिया गया। लेकिन BBC ने इस बारे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट पब्लिश की, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर, बल्कि अपनी वेबसाइट के ऊपर भी। उसके अंदर ये इंकशाफात किए गए। डॉक्टर्स ने कहा, ये पेम्स हस्पताल के, पोली क्लिनिक हस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि हमें इतनी बड़ी तादाद में सर्जरीज यहाँ पर करनी पड़ी एक रात में, हमने आज तक कभी नहीं की। अपना जितनी सर्विस हमने यहाँ पर की है पेम्स में या दूसरा पोली क्लिनिक में, क्योंकि डी चौक के करीब ये दोनों अस्पताल हैं, जितनी सर्जरीज उस रात को हमने की हैं, और ज़्यादातर इस तरह की सर्जरीज थी, जितनी सर्जरीज आई उनको गोलियाँ लगी हुई थी, उनको सीधे फायर मारे गए थे, उनकी हमने सर्जरी करनी थी। एक तो वो की। दूसरा उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए थे कि वहाँ पर एनेस्थीसिया देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं था, या हमारे पास एनेस्थीसिया थी नहीं, या वक्त नहीं था, या वो इतनी ज़ख्मी हालत में लाए गए थे, उनको गोलियाँ जो मारी गई थी कि वहाँ निकालना उनकी गोलियों को बड़ा ज़रूरी था। एनेस्थीसिया देने के चक्कर में पड़ते तो और ज़्यादा टाइम हो जाता है। एनेस्थीसिया ये होता है कि वक्ती तौर पर दे के तो बंदे को बेहोश कर दिया जाए और सर्जरी आसान हो जाती, फिर ज़्यादा दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती। तो ये वहाँ पर सूरत हाल थी। और डॉक्टरों के मुताबिक वहाँ पर जो स्टाफ है, इंतज़ामिया है, उसके मुताबिक कि इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करने से उनके ऊपर दबाव डाला गया, या लीक नहीं करने दी गई, या इन्फॉर्मेशन छुपाए रखने का कहा गया, इन्फॉर्मेशन को छुपाने का कहा गया। ये सारे इंकशाफात उस रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किए गए हैं, उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं। और डॉक्टरों ने नाम ना बताने की शर्त के ऊपर बात करते हुए ये सारे इंकशाफात किए हैं, जिससे हुकूमत का, ये जो हुकूमत ने सानहा किया है, हुकूमत ने जिस तरीके से वाक़या बर्पा किया, क़यामत बर्पा की, उनके पर जुल्म और जबर किया, उसका पोल खुल जाता है, उसकी हकीकत खुल जाती है। और कोई इसके ऊपर रिपोर्टिंग ना करे, बयान ना दे, कोई इसके ऊपर बात ना करे। इस वजह से अब ये उस वाक़े के बाद, साने के बाद, इस तरह के बंदे उठा लो, इसको पकड़ लो, उसको उठा लो, इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं।